नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि आज है 26 मई रविवार का उपाय। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचते हो और आप यह चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो आज रात में एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर पे जला देना, जिससे आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज्यादा खुश रहेगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक ना, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है और बहुत ही आसान सा है, तो सुनने की और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना? देखो भाई, यहाँ पे स्क्रीन पर आप सभी लोग के सामने दिख रहा होगा दीपक। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। जो भी दीपक आपको इजली मिल जाए, चाहे आटे का बना सकते हो, आटे का ले लो, मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का ले लो। ठीक है ना? अब इस दीपक को जलाना कहाँ पे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस दीपक को आपको अपने घर पे ही जलाना है, और वो भी कहाँ पे, अपने घर के मेन गेट पे। लेकिन दोनों चीजों को जलाने का तरीका अलग अलग है, तो समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले लेना होगा एक चुटकी काला तिल। अब शनिवार का दिन है, तो काला तिल तो जरूर लेना होगा। तो काला तिल लेंगे। गेट के दो साइड होते हैं, एक तो यह साइड होता है, एक यह साइड होता है। दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले काला तेल जमीन पे रख देना। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, आप भी रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में मिट्टी का दिया है या फिर आपके पास में आटे का दीपक है, इसी काले तिल के ऊपर आपको रखना होगा। दीपक जला किसके लिए रहे हो? शनि देव के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, शनि देव के सामने कभी लंबी बत्ती कर दिया भूल कर भी नहीं जलाया जाता, वरना दोष लगता है। क्योंकि लंबी बत्ती का दिया हमेशा बढ़ोतरी के लिए होता है, और शनि भगवान से हमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि वो शांत रहे और हमारे ऊपर से अपनी साया हटा ले, ऐसा मानते हो आप भी। तो आपको क्या करना है, गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना? जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो शनि भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे शनि देवता, हम इस दीपक को जला रहे हैं, जिससे अगर हमसे कोई भी गलतियां हुई हो, आप नाराज हो, तो आप हमें क्षमा करें। नादान समझ करके अपने अकॉर्डिंग क्षमा प्रार्थना करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। फिर आपको थोड़ा सा काला तिल अलग से लेना होगा। ठीक है ना? और वही अलग से लिया हुआ काला तेल अपनी पूरी फैमिली का नाम और गोत्र बोल करके इसी जलते हुए दीपक में अगर आप डाल देते हैं, तो फैमिली में तो कभी कोई संकट आएगा नहीं। और जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल के डालोगे, उस परिवार की या फिर उस इंसान की जो भी कष्ट होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? आप इतना सब कुछ करके अपने घर के अंदर चले जाना। अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद आओगे तो दीपक आपको बुझा हुआ नजर आएगा। काले तिल के साथ में पूरे दीपक को उठाएंगे, किसी पेपर में लपेट लेना या फिर किसी पॉलिथीन में रखना, और इसको लेकर के चले जाना। उसी दिन चले जाओ तो या और अच्छी बात है, नहीं जा सकते उसी दिन तो अगले दिन या फिर 2 3 4 5 दिन के बाद में किसी भी वट वृक्ष के नीचे या किसी पीपल वृक्ष के नीचे उस दीपक को काले तिल के साथ में रख करके चले आना। जो भी संकट आपके घर में चल रहे होंगे ना, वो सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? भूलिए नहीं, कोई लोग आप सभी को उपाय जरूर करना होगा। ठीक है ना? तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शनिवार की शाम को रात में आपको अपने घर पे ही करना है। ठीक है ना? देखो, जैसे काफी लोग ये परेशान होते हैं कि भैया हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती, चाहे हम नौकरी के लिए कर रहे हो, चाहे हम शादी की बात कर रहे हो, चाहे हम व्यापार है हमारा, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता है। मतलब समस्या तो गिनाते जाएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, इतनी प्रॉब्लम्स घर में चल रही है।
तो आपको क्या करना है, जब कभी भी शनिवार का दिन आए तो बालाजी का ध्यान करो और बालाजी का ध्यान करने के बाद में एक दीपक लगाना, ठीक है ना। समझो कहाँ पे, आपके ही घर में जो भगवान बजरंगबली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उन्हीं के पास में आपको दीपक को लगाना है। देखो अब शनिवार का दिन है तो आपको सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। कौन सा डालोगे इसमें? इसमें पहले सरसों का तेल डाल देना। सरसों का तेल डालने के बाद में बजरंगबली कौन है? देवता। तो हम कभी किसी देवता के सामने दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का दिया। तो गोल बत्ती का दिया आपको लगाना है सरसों का तेल डाल करके, और उसके बाद में बजरंग बली का जो भाई है या फिर जो उनका एक और रूप है जिन्हें हम बालाजी के नाम से जानते हैं, बालाजी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे। 3 नहीं कर सकते तो 1 तो करना ही करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, वर्तमान समय में उस समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए सरसों के दीपक में बालाजी का ध्यान करते हुए अगर शनिवार की शाम को अगर आपने रख दिया तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफें आपके घर में, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा चल रही हैं और उन सभी चीजों को लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे हो, तो समस्याएं आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो 2 उपाय के हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह जो तीसरा उपाय है यह आपको करना है हनुमान जी के छोटे भाई जिनका नाम है गतिमान, उनका नाम लेकर के। अब तरीका क्या है समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वह है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं मेरी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, जाकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए हैं ना। देखो भाई, पहले समझते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको अगर यह उपाय करना है तो इसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं। अगर हम मान लेती हैं आपका कोई ऐसी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही या फिर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, स्पेशली ये उपाय किसके लिए है? बीमारी के लिए। बट अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो आप इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, है ना। उसके लिए हमें 2 लेना होगा समी के पत्ते, इससे ज्यादा मत लेना। 2 समी के पत्ते लेंगे, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है ना। हम सबको ये पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, 1 2 और ये 3 होती है। 3 पत्तियां आपको क्या करना है, नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली, इसी पत्तियों पर आपको जो आपने समी का पत्ता लिया है उसको आपको पहले रख देना, ठीक है ना। समी का पत्ता रख दिया, रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसी समी पत्र के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके लाल चंदन को समी पत्र के ऊपर लगा करके बेलपत्र के ऊपर चिपका देना, ठीक है ना। ऊपर की पत्ती पे कुछ भी नहीं करना। जो 2 नंबर की पत्तियां थी और 3 नंबर की, वहीं पे सारे काम को करना, ठीक है ना। इतना कर लिया, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, ठीक है ना। उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरो और जल भरने के बाद में आप लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। एक छोटा सा बात बता दूं, काफी लोग कहते हैं भैया आप ठीक है बहुत बोलते हो, एक्चुअली क्या है, मैं जो आपको उपाय बताता हूँ ना, मैं कहीं लिख के नहीं बताता कि मेरे पास कहीं लिखा पड़ा है। जो कुछ बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है, बस मैं बोलता जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं ये जज करता हूँ, ये मैं इमेजिन करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे मुंह से ठीक है निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था भाई कि ठीक है निकल जा रहा है, अब हैबिट पड़ चुकी है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, है ना। देखो अब क्या करेंगे, आपको जो एक बेलपत्र है जिसके नीचे आपने 2 समी के पत्तों को चिपकाया है लाल चंदन के साथ में,
सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना पहला काम। दूसरा काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र को समी पत्र के साथ में लाल चंदन के साथ में गतिमान भगवान, फिर से बोल रहा हूँ नाम को नोट करिएगा, गतिमान भगवान। और जो इंसान आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान का नाम और गोद बोल के गतिमान भगवान के नाम से अगर आपने इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए लाइफ में जो इंसान बीमार पड़ रहा है ना वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता, इतनी ताकत है गतिमान भगवान के नाम में। ठीक है ना? तो भाई 3 उपाय हो गए हैं, एक आखिरी से और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, मतलब कि अगर आपके घर में बहुत लोग नजर लगा देते हैं, आपको लोग कुछ कुछ भी कह देते हैं आपको कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो नजर लग जाती है, आप बहुत अच्छे हैं नजर लग जाती है, परिवार बहुत अच्छा है इससे भी नजर लग जा रही है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 108 काला तिल अपने हाथों में लेंगे। कहीं पे इसका उपाय कुछ भी नहीं करना, बस अपने हाथों में राइट हैंड में 108 काले तिल को लेंगे। लेने के बाद में इस काले तिल को लेके आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है ना? घूमने के बाद में आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हो, ठीक है ना, जितने भी लोग रहते हो, 4 लोग 5 लोग 10 लोग, सभी से अपने हाथों को स्पर्श करना जिस हाथ में काला तिल लिया है। ठीक है ना? लेने के बाद में आपको लेके चले जाना है, चाहे तो वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता हो, जहाँ पे नजदीक जो भी हो उसके नीचे अगर आप छोड़ करके चले जाते हैं, आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी कभी आपके घर में कोई नजर नहीं लगा सकता, क्लेश नहीं हो सकता। ठीक है ना? करिएगा जरूर। बहुत ही छोटा सा उपाय था, मैंने कोशिश की आप सभी को आज समझाया, बहुत ही प्यारे से उपाय। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, परिवार के लिए अच्छा हो, कोई सा भी कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें समझ में नहीं आई, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।